बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा विद्यालयों में जो भी फरमान जारी किए जा रहे हैं उस फरमान का कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक कि जो डेटा विद्यालयों से दिए जाते हैं उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। कहीं न कहीं अभी भी विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आते हैं। विद्यालय में अगर विद्यार्थी 3 आते हैं तो 13 का रिपोर्ट किया जाता है, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि के पाठक के द्वारा दिया जाने वाला फरमान अभी भी महज धता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आरजेडी के विधायक सतीश दास जी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। के पाठक को कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से हटाया जाए, तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं। आपको भी यही लग रहा है? देखिए के पाठक जी शिक्षा विभाग के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार जिसको चाहे वहाँ सेक्रेटरी बना सकती है और यदि उनका काम संतोषजनक नहीं है तो हटा सकती है। काम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? क्या सही तरीके से काम आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में सुधार दिख रहा है, सुधार हो रहा है। और के पाठक जी कोई मामला नहीं है। के पाठक जी सरकार के आदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। के पाठक सरकार के सर्वेंट है, कोनो सरकार नहीं है। के पाठक ये लोगों को मन में ध्यान में रहना चाहिए। सरकार के सर्वेंट है और गवर्नमेंट के सर्वेंट होने के, पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से सरकार के आदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से वो आदेश जारी कर रहे हैं, उनके आदेश को, फरमान को आप सतीश दास जी कैसे देख रहे हैं? क्या सही है? देखिए आदेश से सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होता है, आदेश का असर क्या होता है इसको भी महसूस करना होता है। और बहुत सारी आदेश उन्होंने जारी किया है, उन्होंने कभी वापस भी लिया है। जब लोगों का दबाव पड़ा है या जन नेताओं ने उन पर सवाल उठाया है तो उन्होंने वापस लिया है। तो एक्चुअली में शिक्षा विभाग में सुधार दिख रहा है, सुधार हो रहा है। बच्चे स्कूल आने शुरू हुए हैं, शिक्षक समय पे स्कूल जा रहे हैं। लोकतंत्र का और स्वतंत्रता का आप लोग खूब बात करते हैं। हर समय आप कभी भी मीडिया में बयान देते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जो अभी शिक्षकों के साथ हो रहा है और जो रिटायर्ड शिक्षकों के साथ हुआ, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे लोकतंत्र आप लोग बचाएंगे कि सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया से अगर कोई शिक्षक मुखातिब होते हैं, कुछ बातें लिखते हैं तो उस पर कार्रवाई हो? ये हर एक, देखिए नौकरी करने वाले का सभी का अपना अपना गाइडलाइन है। सभी का सर्विस बुक डिसाइड है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि शिक्षक नेता है तो या शिक्षक है, उनका काम पढ़ाना है। सर्विस बुक में ये लिखा होता है क्या कि आप स्वतंत्र नहीं हैं? अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप बंदिश में हैं? नहीं, बंदिश वैसा नहीं है। सभी पर नियम है, सभी का प्रोटोकॉल है अपना। तो उस नियम के दायरे में होंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। नियम के दायरे से आप अलग हटते हैं और सरकार में सरकार के कर्मी होने के बावजूद भी सरकार की नीतियों को गलत तरीके से आप अगर विरोध करते हैं तो सरकार को अख्तियार है उस पर कार्रवाई करने का। हड़ताल भी सूचना दे के किया जाता है, असहयोग भी सूचना दे करके किया जाता है। तो सभी का अपना अपना, जिस बैंक में स्ट्राइक होता तो पहले ऐलान होता है कि अमुक तारीख से स्ट्राइक होगा, ग्राहक अपना लेन देन इस बीच में कर ले, और स्ट्राइक होता है। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा भी दिख रहा है उस वीडियो में। बच्चे क्या स्कूल में पहुंच रहे हैं सतीश दास जी? जो डेटा आ रहा है, कहा जा रहा है बच्चे अब स्कूल में पहुंचने लगे। बच्चे स्कूल में पहुंचने लगे हैं, लेकिन अभी भी उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत जगह हमने फिजिकली स्वयं ही देखा है कि बच्चे कम है, अटेंडेंस ज़्यादा है। तो ये जो अटेंडेंस में जो एक आंकड़े का जो खेला चल रहा है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और बच्चे सही में, हम सबका यही उद्देश्य है कि बच्चे सचमुच में स्कूल पहुँचे, शिक्षक सचमुच में स्कूल पहुँचे। के पाठक के पास जो डेटा जा रहा है वो गलत जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसको फिजिकली वेरीफाई करने की ज़रूरत है। जो डाटा शिक्षक भेज दे, सिर्फ उस डाटा पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बच्चे 4 आए हों और 14 का डाटा भेजा गया हो। क्या ऐसा ही हो रहा है? हम एक विद्यालय में गए थे, वहाँ पर ऐसा ही हुआ था। अच्छा, आप किस नियम की बात कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए कि जितने विद्यालय में बच्चे हैं उतने रजिस्टर में बच्चे होने चाहिए। जितने रजिस्टर में नामांकित अटेंडेंस में प्रेजेंट है उतने बच्चे क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए।